हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 18 फरवरी और 18 फरवरी को हम लोग मेंस आमफा राइटिंग के अंदर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन होता है अगर हम उसको सॉल्व करने को तो पहले हमें ये देखना होता है कि हम कैसे उसको पढ़ें। तो पढ़ने के दौरान ही जैसे हमने इसमें पढ़ा तो हम ये देखें कि हमारा क्वेश्चन का आंसर कितने स्टेप में लिखना है, 2 स्टेप में या 3 स्टेप में। ठीक है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। हम क्वेश्चन को देख लिया कितने डिमांड पूछा गया है, किस बारे में पूछा गया, इसको देखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमें ये जानना होगा कि ये क्वेश्चन आपका 125 शब्दों में दिया गया है या आपका 200 शब्दों में दिया गया है। ये पीसीएस के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर 125 शब्दों में तो इंट्रो थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, 200 शब्दों में तो थोड़ा सा इंट्रो बड़ा लिखेंगे। उसके बाद हम आगे वाली प्रक्रिया करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर वनों की आग की तीव्रता को बढ़ाया है। तो यहाँ पर देखो, जलवायु परिवर्तन में आपने देखा कि किसके कारण है, आग की तीव्रता को बढ़ाने के संबंध में है। प्रभावों पर चर्चा करना दूसरे में लिखना है, और तीसरे में क्या लिखना है, रोकथाम के उपाय। और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखकर क्वेश्चन को समाप्त कर देना है। ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको डेली हम क्वेश्चन आंसर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आंसर लिखेंगे तो पहले लिख देंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण वनों में आग लगने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, गर्म तापमान तथा सूखा में वृद्धि होती है, जो आग लगने की स्थिति को अनुकूल बनाती है। थोड़ा सा हमने ऐसे इसमें लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैश्विक आग लगने की तीव्रता हो गई। उसके बाद आपको ये लिखना है कि जैसे आग लगने के और अन्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा देखो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, जैसे बिजली की बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से, प्राकृतिक हो गया, मानवीय गतिविधि द्वारा, मान लियो कोई सिगरेट जला रहा है ना, ये सब चीज़ें रहती हैं, या कोई जनजाति है वो आग जला देती है। ये सब के कारण क्या हो जाता है, आपका गतिविधियों द्वारा हो जाता है। बांस के कभी कभी आपस में टकराने से क्या हो जाता है कि बिजली उत्पन्न हो जाती है। अब देखो इसमें से प्रभाव क्या होंगे, तो ये हमने एक स्टेप में इसको हमने पूरा कर लिया। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है वहाँ पर। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जब हम उसके बाद निम्न प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे जैव विविधता का पतन हो जाता है, भाई पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, कार्बन का उत्सर्जन हो गया, मानव स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय प्रभाव देखा होगा कि बहुत सारे हरे पेड़ जलने से कई सारे गैसें उत्सर्जित होती हैं। पर्यटन और उद्योग नष्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे, जैसे आपने वन देखा, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, कुछ वही नहीं है आपका। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक रीड कर लिया। देखिए एक चीज़ और आप समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, डेली आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब देखो रोकथाम के उपाय क्या होते हैं, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कम करना, बेहतर वन प्रबंधन तकनीकों को अपनाना, जन जागरूकता हो गया, आग नियंत्रण के लिए अग्निशमन की स्थापना, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना, तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मान लो ये भारत है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मान लो आग लगी, तो म्यांमार की मदद से हम लेकर इस आग को बुझा सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोककर तथा जन जागरूकता फैलाकर वनों की आग को कम किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, जीएस पेपर फर्स्ट का। एक चीज़ और आप समझिए, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखिए आपको शुरुआत अभी से करनी है। आपको मान लो आपके घर में 4 व्हीलर बाइक है, तो 100 की स्पीड से आपको चलना है, तो चलेंगे 1 2 3 4 से। आप अभी से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत की धारणा पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का विश्लेषण करना है। इसमें हमें यह देखना है कि क्वेश्चन को कितने स्टेप में सॉल्व करना है। पहले नंबर पर आपको यही प्राथमिकता होनी चाहिए, भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत। 2 हेडलाइन कर लिया हमने। उसके बाद औपनिवेशिक शासन के दौरान की बात हो रही, तो यहाँ पर हम गुलामी वाली बात करेंगे, जो अंग्रेज हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे। फिर हमें तीसरे स्टेप में लिखना है, स्वतंत्रता के बाद ये धारणा किस प्रकार विकसित हुई। देखिए ये हमारे पेड बैच भी हमारा चलता है, मात्र 259 रुपये में हमारा पेड बैच है। ठीक है, लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे पर्सनल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम मिल जाएगा, या आपको हमारे 8787273321 पर कॉल कर सकते हैं। सॉरी, मैसेज करें, कॉल नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें जो हम आंसर लिखें कैसे, औपनिवेशिक शासन में भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत की धारणा को प्रभावित किया, जिसने स्वतंत्रता के बाद भी अपना वजूद क्या रखा, बनाए रखा। लिख गया।
औपनिवेशिक शासन ने भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत की धारणा को प्रभावित किया, जिसने स्वतंत्रता के बाद भी अपना वजूद बनाए रखा। इतना लिख लिया। अब इसके आर्थिक प्रभाव क्या क्या हैं देख लेंगे। आर्थिक प्रभाव क्या हैं ये देख लेंगे। औपनिवेशिक नीतियों ने स्वदेशी उद्योगों को नुकसान पहुंचाया और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। नहीं समझे आप? आर्थिक प्रभाव हम क्या क्या लिखेंगे? देखो, हमारा जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया, सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत की धारणा पर है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता? औपनिवेशिक नीतियों ने स्वदेशी उद्योगों का क्या किया? पतन किया और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। इतना लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में लिखेंगे कृषि नियमों से प्रति व्यक्ति आय में कमी आई। ऐसे आपको लिखना है। धीरे धीरे प्रयास करिए, बहुत अच्छे से आप भी लिख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम सांस्कृतिक प्रभाव देखेंगे। सांस्कृतिक प्रभाव हेडिंग डाल दिया। औपनिवेशिक शासन ने पश्चिमी शिक्षा, भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया और पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा दिया और पारंपरिक ज्ञान को दबाया। इतना हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है? प्रोत्साहन हेतु आयोग बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया? एक राष्ट्रीय मजबूत पहचान की कोशिश की गई। ठीक है। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को प्रोत्साहन दिया गया। पर्यटन, कला आदि को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया। ठीक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत औपनिवेशिक काल के बाद अपनी संस्कृति और कला को संरक्षित करने का प्रयास किया। एक चीज़ आप समझिए, जब वहाँ पर जैसे हम लोग मेंस दिया था तो मेंस में आपने रीड किया होगा कि बहुत कम समय मिलता है। ये समझिए कि लगभग 3500 शब्दों को आपको लिखना पड़ेगा 3 घंटे में। और उसके बाद जैसे सेकेंड पेपर लगा होता है तो डेली आपको 6,500 शब्दों को आपको लिखना पड़ेगा, या 7,000 आप मान के चलिए। तो प्रैक्टिस आज भी से स्टार्ट कर दीजिए। कुछ दिन में हम यूपी स्पेशल भी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपको बता दूं, अगर हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं तो 259 रुपये में हमारा पेड बैच चल रहा है। बहुत अभी ये ऑफर चल रहा है, उसके बाद ये महंगा हो जाएगा। तो लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।